अयोध्या रणमोचन घाट स्थित जानकी भवन पीठाधीश्वर महंत मेरे साथ स्वामी राम किंकराचार्य जी महाराज जुड़ रहे हैं, जिनकी आज अयोध्या में भागवत कथा की अमृत वर्षा होने जा रही है। दिल्ली के भक्त सैकड़ों की संख्या में यहाँ उनकी भागवत कथा का रसपान करेंगे। भागवत कथा सुनाने की क्या महिमा है, क्यों लोगों को सुनना चाहिए, और ख़ास करके जब नवरात्र का समय हो और उस समय में यदि आप भागवत कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार से दर्शन या दर्शनीय लाभ प्राप्त होते हैं, ये हम स्वामी राम किंकराचार्य जी महाराज से जानते हैं। यह जो भारतवर्ष है, यह अनादिकाल से इस जिज्ञासा में लगा हुआ है। यहाँ के ऋषियों ने, आचार्यों ने अनादिकाल से यह उपदेश दिया है कि मानव जीवन की धन्यता के लिए क्या किया जाए। एतदर्थ शास्त्रों में 3 मुख्य साधन बताए, और वो साधन है कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। तो कर्म का अर्थ यह नहीं जो हम लोग सोचते हैं, कुछ भी करने का नाम कर्म नहीं है। वेद विहित कर्म ही कर्म है, और उस कर्म का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञानोदय, श्री भगवान का साक्षात्कार पूर्वक उनकी उपासना, ये आचार्यों ने हमें क्रम बताया है। लेकिन कर्म मार्ग भी निरापद नहीं है, क्योंकि कर्म के साथ 2 समस्या है। एक तो कर्तृत्व का अभिमान कर्म मार्ग को उतना सफल नहीं होने देता। दूसरा है कि फल की अभिकांक्षा। अतः आचार्यों ने और विकसित साधन बताया, और वो साधन है ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग भी उसकी पूर्व योग्यता इतनी कठिन होने के कारण बहुत सरल नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान पंथ को कृपाण के धार के समान बताया है। श्री भगवान ने स्वयं भी ज्ञान को अत्यंत कठिन बताया है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तब वैष्णवाचार्यों ने चिंतन करके शास्त्र का मंथन करने के बाद निर्णय लिया कि भगवान की जो उपासना है उस सब प्रकार से निरापद मार्ग है। न उसमें कोई पतन है, न कोई स्खलन है, और वह मार्ग बड़ी सहजता से श्री भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करा देता है। बाद में आचार्यों ने कहा कि भगवान की भक्ति भी किसी वस्तु की अपेक्षा जरूर रखती है। जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो अपेक्षा तो है। तब हम जैसे साधनहीन अत्यंत अकिंचन लोगों के लिए श्री भगवान ने एक ऐसे मार्ग का संकेत किया जिसको पाकर के हम लोगों ने बहुत आश्वासन को प्राप्त किया, और वो मार्ग है भगवान की शरणागति का मार्ग। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो भगवान को ही करना है। हमें करना है तो इतना ही करना है, वो भी भगवान की प्रेरणा पर करना है कि श्री भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाना है, और ये कहना है कि भगवान आपकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों में जो साधन बताए गए हैं, उन साधनों में किसी साधन को करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं आपको ही अपना परम साधन मानता हूँ और साध्य मानता हूँ। जैसा कि श्री भगवान गीता जी में शरणागति की चर्चा करते हैं, और श्री हमारे भगवान परम प्रेमास्पद श्री जानकीनाथ भगवान ने समुद्र तट पर वानर भालुओं के समक्ष अपनी छाती को ठोक करके कहा कि जीव एक बार केवल यह कह दे, हे जानकी रमन मैं आपका हूँ, तो मैं उसे सकल भय से मुक्त कर देता हूँ। तो वैष्णवाचार्यों ने, परवर्ती समस्त आचार्यों ने इसी साधन को सबसे उत्कृष्ट माना, और हमें भी लगता है वेद से लेकर के परवर्ती साहित्य तक सभी साहित्यों में मुख्य रूप से जिस निरापद साधन का वर्णन किया है वो साधन है
श्री भगवान की शरण में जाकर के गिर जाना और उन्हीं से अपनी रक्षा की याचना करना, उनको याद दिलाना भगवान मैं आपका हूँ। यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर भी भगवान इतनी अपेक्षा रखते हैं कि जीव मेरे पास आकर इतना तो कम से कम कहे, हे जानकी नाथ मैं आपका हूँ। तो भगवान अपनी वचनबद्धता के आधार पर उस जीव का निश्चित ही उद्धार करते हैं। तो मेरे विचार से, जहाँ तक मेरी समझ है, गुरुजनों की कृपा से, शास्त्रों के अध्ययन से जो बात बड़ी स्पष्टता से समझ में आई है, और वो यही है कि श्री जानकी नाथ के चरण कमल में त्राहि त्राहि करके गिर जाए, श्री भगवान अपनी वचनबद्धता का अनुसंधान करके उस जीव का निश्चित ही उद्धार करते हैं। महत्वपूर्ण बातों के साथ मेरे साथ जुड़े हुए थे स्वामी राम किंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।